ओके, गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? एक बार आप लोग प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है सर। यस सर। मेरा म्यूट रह गया था। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? एक बार प्लीज़ कंफर्म कीजिए आप लोग। यस सर। यस सर। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी क्लास में आए हो, अप्रोक्स अभी 40 लोग हैं इस क्लास में। ओके, 40 पीपल जो क्लास में आए हो, अभी तक आपने जो भी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा, जिस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड कर रहे होगे, अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है आप उसको कंटिन्यू करो। ओके, बट अगर आपको कोई भी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं मिल रहा जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करके यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वही चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये सेम चीज़ आपको बताने के लिए अगर आप कोई भी चले जाओगे मार्केट में, अगर किसी से भी पूछोगे सीखने का कितना पैसा लगेगा, तो एटलीस्ट आपको जो है ना कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये लगेंगे सिर्फ और सिर्फ ये फिबोनाची को सिखाने के लिए। और फिबोनाची के बाद हम थोड़ा यहाँ पे एडवांस लेवल का और प्राइस एक्शन सीखेंगे जिसको हार्मोनिक के पैटर्न्स बोलते हैं। जब वो आप सीखने जाओगे तो 50 हज़ार के नीचे तो आपको कोई वो चीज़ सिखाएगा नहीं। ओके, बट अगर वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, सीखना और समझना, और उसको फॉलो भी करना। फ्री में बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपके माइंडसेट को ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें बता रहा हूँ प्योर प्रैक्टिकल है, और जो स्ट्रेटेजी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली इसको फॉलो करके क्या प्रॉफिट हुआ है आज के दिन और पास्ट में क्या प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कमाल की चीज़ आप लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हो। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमने स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था बैच 13, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीखा, ट्रेंड सीखा, उसके टाइप्स को सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, सप्लाई एंड डिमांड को, कैंडल स्टिक्स के बारे में जाना, कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है कैसे पहचाने उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखे कि हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब कैंडल्स पे कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से हम चार्ट पे एंट्री करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में आपको मैंने बताया था। फिर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, और लास्ट के लेक्चर में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीख चुके हैं। मतलब बेसिक से एडवांस जितनी चीज़ें थी बेसिक्स में सब हम सीख चुके हैं। अब हमारा एडवांस का प्राइस सेक्शन बचा है। एडवांस का प्राइस सेक्शन स्ट्रेटेजी बता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि ये अगर आप एक बार सीख गए और ये चीज़ आपको अगर अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया तो फिर इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माई गारंटी टू यू। ओके, अगर मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आपने फिबोनाची ट्रेडिंग सीख लिया तो इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट में मैंने आपको जो चीज़ बताया वो, उसके साथ साथ फिबोनाची अगर आपको आ गया, प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल और फिबोनाची, बस आपका काम हो गया। अब आपका यहाँ पे काम बनता है बस इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। लेकिन फॉलो आप तब करोगे जब आपको फिबोनाची ट्रेडिंग पता होगा, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से चार्ट पे लगाते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको तब समझ आएगी जब हम इसको यहाँ पे सीखेंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं अभी आपको पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिबोनाची के बाद हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स, ये और एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन है तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची पे फोकस करते हैं और फिबोनाची ट्रेडिंग को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है उसको अच्छे से यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठना सब लोग, और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना, जो लाइंस बोलूँगा उसको नोट डाउन करना। आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक चीज़ पहले क्लियर कर दो कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें पास्ट में बताया ये सब लोगों को क्लियर है? जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने सिखाया सब लोगों को, प्लीज़ जल्दी से आप लोग रिप्लाई करो। यस सर, क्लियर है सर।
ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिबोनाची ट्रेडिंग समझते हैं क्या होता है, और आप लोग नोटबुक पेन ले लिए होगे अब तक। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से एक बार फिबोनाची ट्रेडिंग का ये निकाल लेता हूँ। देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझना। अभी सारी चीज़ें चार्ट पे प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, उसका क्या रिजल्ट होता है स्टॉक मार्केट में वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, इसका मतलब क्या हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है, या आप उसको टूल बोल सकते हो, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाला था, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको हम एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते थे। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं फिबोनाची के, उसको यूज करके फाइंड करते हैं। और इससे परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कहीं से भी नहीं निकाल सकते हो। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का जो सबसे बेस्ट टूल है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इससे परफेक्ट टूल कुछ भी नहीं है। ओके, अब ये इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा, 23 है, 36 है, 50 है, 61 है, 78 है। ये सारे क्या इंपॉर्टेंट रेशियोज है फिबोनाची के, जो कि एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। ओके, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। बट ये दिखता कहाँ है, किस तरीके से हम ये लेबल्स निकालेंगे, उसके बारे में भी हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से चार्ट पे समझते हैं। बट आपके माइंड में अभी एक चीज समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है, जिसको यूज करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं, और उस सपोर्ट पे हम बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, जब आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एग्जैक्ट मतलब पता चल जाएगा, तब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको 0.38 दिख रहे हैं, 0.5 दिख रहे हैं, 0.618 दिख रहे हो। अब यहाँ पे लोगों को लगे यार नंबर्स क्या हैं, फिबोनाची क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को मे भी। बट आप जब ये पूरा लेक्चर देखोगे तब जाकर आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग के 4-5 में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप आज का जो लेक्चर होने वाला है इसको आप एंड तक देखो आराम से, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, और आपके जो डाउट्स होंगे उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, 0.38, 0.561, 0.78, 0.88, 1.13, 1.27, 1.414, 1.618, ये सारे के सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, बट इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली चार्ट पे जाते हैं। पहले समझते हैं कि एग्जैक्ट फिबोनाची को हम क्यों यूज़ करते हैं, फिबोनाची को यूज़ करने का मतलब क्या होता है। देखो, आप लोगों को पता होगा एक चीज़, जब कभी भी आप कोई भी चार्ट को देखते होगे तो आपको क्या मैंने बोला कि मार्केट कभी भी इस तरीके से लगातार ऊपर की तरफ नहीं जाता है। आपको भी पता, लगातार कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं आता है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अगेन थोड़ा मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, फिर अगेन मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो मार्केट में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली बनता है। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर अगेन मार्केट नीचे आएगा। तो ये मार्केट मार्केट का क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब मार्केट का ये नेचर है, मार्केट का फंडामेंटल नेचर है कि मार्केट में एक इम्पल्स आएगा, उसका एक रिट्रेसमेंट आएगा, मार्केट में एक इम्पल्स आएगा, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आएगा। मार्केट का फंडामेंटल नेचर ये नहीं है कि मार्केट लगातार 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, मार्केट लगातार 2000 पॉइंट नीचे गिर गया। ये मार्केट का फंडामेंटल नेचर है ही नहीं। मार्केट का फंडामेंटल नेचर क्या है, मार्केट का फंडामेंटल नेचर है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट गिरेगा, फिर अगेन यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया तो फिर 100 पॉइंट गिरेगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट गिर रहा है तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर अगेन 200 गिरेगा, फिर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा। ये मार्केट का क्या है, ये मार्केट का फंडामेंटल नेचर है। अब इस फंडामेंटल नेचर को ही हम पकड़ते हैं और इस फंडामेंटल नेचर पर ही हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो देखो आपको यहाँ पे सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे जब आप इस चार्ट को देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, पहले मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन नीचे। तो मार्केट में क्या हो रहा है, जो मार्केट का फंडामेंटल नेचर है मार्केट उसको यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो मार्केट का जो फंडामेंटल नेचर है मार्केट उसको हमेशा फॉलो करता है। कभी कभी ऐसा ही दिन आएगा 3 महीने में, 2 महीने पे एक की मार्केट रिट्रेसमेंट ले ही नहीं रहा, लगातार ऊपर जाए जा रहा, ऊपर जाए जा रहा, ऊपर जाए जा रहा, लगातार गिरे जा रहा, गिरे जा रहा, गिरे जा रहा। तो वो डेली नहीं होता है, वो 3 महीने में, 2 महीने में, कोई बड़े इवेंट पे एक दिन होगा। लेकिन फंडामेंटल नेचर कहने का मतलब होता है जो मार्केट 90% ऑफ टाइम
बिहेव करता है। तो 90% ऑफ टाइम मार्केट का क्या बिहेवियर होता है? इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। इम्पल्स रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है उसको ध्यान से समझना। मार्केट अगर 0 से स्टार्ट हुआ, मार्केट 100 तक गया, तो ये मार्केट का एक इम्पल्स आया, फिर अगेन इसका एक रिट्रेसमेंट आएगा। आप इसको रिट्रेसमेंट बोलो या आप इसको करेक्शन बोलो इस इम्पल्स का। तो यहाँ पे आप समझ जाना कि हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। ये गारंटी है, ये प्रूवन है, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कभी भी चेंजेस नहीं होगा। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता ही होता है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा तो समझ जाना कि रिट्रेसमेंट आने वाला है। हमेशा याद रखना, अगर रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा तो फ्यूचर में आने वाला है। ओके, अगर मान लो कि मार्केट ऊपर जाए जा रहा, ऊपर जाए जा रहा, नीचे की तरफ गिर नहीं रहा, रेडी रहना गिरने के लिए, तैयार रहना कि मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। ये गारंटी दे सकता हूँ मैं कि बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। ओके, तो मार्केट में क्या हुआ, हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, और मार्केट का ये फंडामेंटल नेचर है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो भी हमारा इम्पल्स है उसका जो रिट्रेसमेंट है वो कितना हो सकता है। हम कहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट गिर सकता है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ तक गया, ये मार्केट ने हाई बना दिया, अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, हमें पता है कि हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट आता है, तो अगर ये हमारा एक इम्पल्स है और इसका नीचे की तरफ अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और यही आपको बताएगा फिबोनाची का टूल कि कोई भी एक इम्पल्स का कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है। अब अगर आपको पहले से पता चल जाए ये चीज़ कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है ना वो इस लेवल तक आएगा, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पहले से पता चल जाए कि मार्केट का रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगा और यहाँ पर आने के बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जब आपको ये चीज़ पहले से क्लियर हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे। मार्केट स्लोली 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 आपके इस एरिया में आएगा। जैसे इस एरिया में आएगा तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है कि ये एक एरिया ऐसा है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। आप यहाँ पे आंख बंद करके बाई करोगे और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और एग्जैक्टली लाइव मार्केट में भी ऐसा ही होता है। इवन आज भी मार्केट ने इसी लॉजिक को फॉलो करके एग्जैक्टली इसी चीज़ को फॉलो किया, उस पर मैंने ट्रेड भी किया, उसमें क्या प्रॉफिट बना है वो भी मैं भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको बस ध्यान से देखना, आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कोई भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है। इसका आंसर है कोई भी इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट होगा वो बताता है फिबोनाची का टूल। अब इस फिबोनाची के टूल को हम कैसे लगाएंगे चार्ट पे, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले रफली एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं इसका प्रॉपर आप लोगों को चार्ट पे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि देखो यहाँ पे ये इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट इतना हो सकता है, इसके बाद यहाँ से मार्केट गिरेगा और मार्केट वहाँ से गिरा है, उसके बाद उसमें क्या प्रॉफिट बनता है वो भी मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, बट एक चीज़ आप लोग मुझे अभी क्लियर कर दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, ये क्लियर हुआ, इसमें किसी का कोई डाउट जल्दी से बताओ, यस और नो। हाँ सर, कोई डाउट नहीं सर, क्लियर है, क्लियर हो गया सर, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर, सब लोगों को क्लियर है? यस सर, ठीक है, यस सर, ओके, अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पहले रफली समझाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे समझाऊंगा, और चार्ट पे समझाने के बाद इसको हम किस तरीके से लाइव मार्केट में आज यूज़ किए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, अब समझो, मान लेते हैं कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद मार्केट यहाँ तक गया। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था कि जहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उसको आप मार्क कर दो, और जहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है आप उसको मार्क कर दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, और ये एक ऐसा जगह है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह को मार्क करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एकदम सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके मार्केट में जो हाई पॉइंट था उसको मार्क कर दिया, और जो लो पॉइंट था हमने उसको मार्क कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी मैं थोड़ा स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमने यहाँ पे क्या किया, आपको चार्ट पे देखना है कि जहाँ से भी मार्केट ऊपर गया और जहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है उसके हाई एंड उसके लो को आपको मार्क करना है। तो मैंने इसके लो को मार्क किया और इसके हाई को मार्क किया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मार्केट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ए पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद मार्केट बी पॉइंट तक गया है, अगर मार्केट यहाँ से बी पॉइंट तक गया है तो ये इसका क्या है, ए बी इसका एक इम्पल्स है।
ओके। और हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, ये प्रूवन है, ये गारंटीड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। तो इसका रिट्रेसमेंट हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ओके। जो भी हमारा इम्पल्स आ रहा है उसका जो रिट्रेसमेंट हो या उसका जो करेक्शन हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आपने न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ पढ़ा है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे वही काम करता है। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, जैसे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एज इट इज़ यहाँ पे अगर ये इम्पल्स आया, इसका रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इक्वल लगेगा, अपोजिट होगा, बट मैंडेटरी नहीं है कि इक्वल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझना किस तरीके से काम करता है। अगर ये इम्पल्स है तो इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ कहाँ तक हो सकता है, इसको पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची के टूल को। अब फिबोनाची का टूल आपको ट्रेडिंग हुई के चार्ट पे या कोई भी ब्रोकर का चार्ट देखोगे तो लेफ्ट साइड में जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक टूल दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। ओके। इसी फिब रिट्रेसमेंट को हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसी टूल को हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करने के लिए। अब अगर इसको मैं क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊं तो आपको यहाँ पे अभी देखो इसका कुछ सेटिंग मैंने चेंज कर रखा है, बट इसको अगर मैं बाई डिफ़ॉल्ट करूँ, इसको अगर मैं फॉर एन एग्जांपल बाई डिफ़ॉल्ट कर दूँ, अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर दिया और ओके किया, तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखाया था कि 0.38 हो, 0.5 हो, 0.6 हो, 0.78, 88, 1.13, 1.27, 1.414, 1.618, ये सारे लेवल्स को आपको रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। बट ये कहाँ पे काम करेंगे, आपको यहाँ पे सारे लेवल्स दिखेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.23 है, 0.38 है, 0.5 है, 0.618 है, 0.78 है। ये सारे के सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। बट क्या हम सारे लेवल्स पे ट्रेड में एंट्री करेंगे? नहीं, हमें सारे लेवल्स पे ट्रेड में एंट्री नहीं करना। अब मान लेते हैं कि ये हमारा 1 का लेवल है, मतलब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। यहाँ से मार्केट स्टार्ट होने के बाद मार्केट जाते जाते ये हाई तक गया। अब इसने मार्केट हाई बना दिया, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक लो पॉइंट क्लियर हो गया और हमारा यहाँ पे एक हाई पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा ना, तो यहाँ पे जितने भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब अगर मार्केट नीचे आ रहा तो 23 का ये जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। पूरा देखना ध्यान से, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर यहाँ से नहीं गया, मार्केट नीचे आ गया 0.38 के पास, तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा ऊपर की साइड। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, 0.5 के लेवल को टच करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। अगर यहाँ से भी नहीं गया, वापस नीचे की तरफ आएगा, 0.618 के लेवल को टच करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो क्या अब हम सारे लेवल्स पे ट्रेड में एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस को हिट करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, आपको इस जगह पे एंट्री नहीं करना है, ये दोनों लेवल्स को आपको एंट्री नहीं करना। बट ये लेवल्स ध्यान में रखना, आगे आपको काम आने वाला है जब हम हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ करेंगे तब। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम यहाँ पे मैनुअली यूज़ करेंगे तो 23 पे हम एंट्री नहीं करेंगे, 38 पे एंट्री हम नहीं करेंगे। तो जिस लेवल पे हम ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हम उसको क्या करेंगे, उसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। आप इसको ऑन भी रख सकते हो, बट ऑफ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो अब मैं सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाने के बाद मुझे किस 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 लेवल का काम नहीं है, मुझे 0.3 का काम नहीं है, मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ। मुझे 0.38 का भी काम नहीं है, मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। अब इसमें आपको एक और लेवल दिखेगा, देखो ये दोनों लेवल यहाँ से गायब हो गया। ठीक है। नीचे दिखेगा 0.618 के नीचे 0.78, ये भी लेवल्स का हमारे को कोई भी काम नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे। तो 0.78 यहाँ पे हमें दिख रहा, हम इसको ऑफ कर दिया। अब हम यहाँ पे ओके दबाएं। अब यहाँ पे हमारे को सिर्फ और सिर्फ दो लेवल दिख रहे हैं, 0.5 का और 0.618 का, और यही दो लेवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में। इसका प्रॉपर लाइव एग्जांपल मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट समझना, इसके अलावा जितने भी लेवल्स थे उसको आपको ऑफ करके रखना है। 0.5 और 0.618 का जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में हमेशा 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 काम करता है। ठीक है। अब अगर आप इस पर 10 ट्रेड करोगे तो ये जरूर नहीं है कि 10 के 10 में आपको टारगेट ही मिलेगा। 10 में से कभी आपको 6 में टारगेट मिलेगा, कभी आपको 7 में टारगेट मिलेगा, कभी आपको 5 में टारगेट मिलेगा, कभी आपको 4 में टारगेट मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस लॉजिक पे कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करने पड़ेंगे। अगर आपने 2 ट्रेड किया, एसएल कट गया, उसके बाद बंद कर दिया,
उससे बेटर है कि आप करो ही मत इस लॉजिक पे ट्रेड। अगर आपको किसी भी लॉजिक को, किसी भी स्ट्रेटेजी को समझना है कि उसकी क्या एक्यूरेसी है, उसकी क्या बेनिफिट है, उससे क्या रिजल्ट है, उसको कम से कम तो 3 महीने लगातार ट्रेड करो। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर मैंने आज से कम 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत परफेक्ट काम करेगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियरिटी मिल गई होगी कि यहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सिर्फ 0.5 और 0.618 का जो लेवल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब आप इसको ध्यान से समझना। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची के टूल को यहाँ से डिलीट करता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, कहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक हाई बनाया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। अब जब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो हमें ये पता करना है कि यह मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक आ सकता है और कहाँ पर आने के बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा ताकि मैं बॉटम पे बाई करूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में एक लाइन बोला था, आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर से इसको अटेंड कर रहे हो उनको याद होगा कि यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा उसकी खास बात ये होती है कि ये हमेशा आपको बॉटम पे बाई करवाती है और टॉप पे आपको सेल करवाती है। एक मैंने ग्राफ भी बताया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, जहाँ पे एक फोमो ट्रेडर क्या करते हैं, टॉप पे बाई करते हैं और बॉटम पे सेल करते हैं। हमें हमेशा उसके अपोजिट काम करना है। याद होगा लास्ट लेक्चर परसों के दिन मैंने आपको बताया था। हम यही अभी यहाँ पे रियल में एक्सपीरियंस और सीखने वाले हैं, कैसे हम बॉटम पे बाई करेंगे और कैसे हम टॉप पे सेल करेंगे। तो अभी आपको क्या समझ आया कि ये आपका लो पॉइंट है, ये आपका हाई पॉइंट है। अब हमें ये पता करना है कि ये मैक्सिमम नीचे कहाँ तक आ सकता है। अब ये हमें बताएगा फिबोनाची का टूल। इसको लगाने का तरीका ये होता है कि जो आपने लो पॉइंट मार्क किया है और जो आपने हाई पॉइंट मार्क किया है उसमें आपको फिबोनाची लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके लगाने का तरीका होता है कि अगर आप बुलिश मार्केट में लगा रहे हो, बुलिश मार्केट मतलब अगर आप नीचे से ऊपर वाले में लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आपका लो पॉइंट है वहाँ पे कर्सर का फर्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद इसको ड्रैग करके कहाँ तक ले जाना है, जो आपका हाई पॉइंट है वहाँ तक ले जाना है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको ड्रैग करके एग्जैक्टली हाई पॉइंट तक ले गया और यहाँ पे इसको रख दिया। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको ड्रैग करके मैं ऊपर तक ले गया और यहाँ पे इसको छोड़ दिया। और मैं बुलिश मार्केट में लगा रहा हूँ तो इसको मैं नीचे से ऊपर तक लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0.5 का लेवल और 0.618 का लेवल इस जगह पे आ रहा है। इस लेवल को मैं क्या करता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अभी ये आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, इसको मैं राइट कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे ये लेवल्स इस जगह पे आ गया 0.5 और 0.618। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का, और ये एरिया एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। और ये जो यहाँ पे जोन बनाया है, ये दोनों एरिया मिलकर जो यहाँ पे जोन बनाया है, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में गोल्डन जोन। याद रखना, आप लोग नोट डाउन करना, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा कि इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। अब ये गोल्डन जोन को रट जाओ, मतलब घोल के पी जाओ। गोल्डन जोन कहाँ पे होता है, 0.5 और 0.618 के बीच का जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। और जब कभी ये मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर इंटर करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। 10 में से 6 ट्रेड यहाँ से रिवर्स करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है और मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। ये एज ए सपोर्ट काम करेगा और मार्केट यहाँ से क्या होगा, ऊपर की साइड रिवर्स कर जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है। और हम कहाँ पे बाई कर रहे हैं, बॉटम पे बाई कर रहे हैं। मार्केट को गिरने के बाद हम यहाँ पे बॉटम पे बाई कर रहे हैं। और ये हम कहाँ पे बाई कर रहे हैं, ये हम बाई कर रहे हैं गोल्डन जोन में। और ये गोल्डन जोन हम कैसे फाइंड किए, गोल्डन जोन हमने फाइंड किया फिबोनाची के टूल को यूज़ करके, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था 0.5 0.618 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है। और मार्केट जब कभी भी जोन के अंदर इंटर करता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अब अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब अगर मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट क्या हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है, कैसे, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि मार्केट क्या हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ और ऊपर से मार्केट गिरते 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 ये लो पॉइंट तक आया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अब हमें ये पता करना है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जा सकता है और ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसको पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बियरिश मार्केट में फिबोनाची के टूल को लगा रहे हैं, तो अब हम यहाँ से टॉप से बॉटम पे लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, टॉप से ड्रैग करूँगा और इसको बॉटम तक लाऊंगा। और जहाँ पे हमारा गोल्डन जोन आ रहा है, हम क्या करेंगे, बस इसको एक बार क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से उठा के 0.618 के लेवल तक ले जाके रख देंगे।
ठीक है। अब ये जो जोन यहाँ पे बना, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर इंटर करेगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका रिवर्सल, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सेल करोगे, या तो कॉल को बेचोगे या तो पुट को बाई करोगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमारा ये फिबोनाची का टूल को लगाना होता है, इस तरीके से लगाना होता है, और ये गोल्डन जोन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे बनता है। 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का जो लेवल होता है वो एक गोल्डन जोन होता है, और वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है हमेशा मार्केट में। ठीक है, अभी ये चीज़ मैंने आपको रफली समझाया। अभी इसका मैं प्रॉपर एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो बैंक निफ्टी में आज के ही दिन बना है, और उसमें किस तरीके से ट्रेड हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, बट अभी मुझे एक चीज़ पहले आप लोग क्लियर करो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको रफली समझाया, क्लियर हुआ? थोड़ा सा भी क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर हो गया? क्लियर है सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर है, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो प्रैक्टिस करना होगा सर। प्रैक्टिस जो ये आपने टूल बताया, इसको हम हाइकेनासिस जापानी कैंडल पे भी यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको सिर्फ आपको नॉर्मल कैंडल पे ही यूज़ करना है। अगर हम हाइकेनासिस करते हैं हैके-नासी पे इसको आपको यूज़ नहीं करना है, इसको आप सिर्फ नॉर्मल कैंडल पे ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका रियल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा क्या किया, रफली समझाया। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एक नहीं कई सारे एग्जांपल्स मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मान लो ये आज का ही बैंक निफ्टी का चार्ट है 13 जून का, और इसका टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट रखा है। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैंने किया है। अब इसमें किस तरीके से ट्रेड में एंट्री हो रहा है, किस तरीके से ट्रेड में एग्जिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको 1 मिनट के लिए डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब इस चार्ट को अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ने ये लो पॉइंट बनाया। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि जो हमारा हाई पॉइंट है आपको उसको मार्क करना है। तो ये हमारा हाई पॉइंट, हमने इसको मार्क किया। सेकंड स्टेप, जो आपका लो पॉइंट है आपको उसको मार्क करना है। ये हमारा लो पॉइंट, हमने इसको मार्क किया। देखो, हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। ठीक है, जैसे आपने हाई एंड लो को मार्क कर दिया, अब यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बना रहा है। तो अब हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, और कहाँ तक जाने के बाद ये वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची के टूल को यूज़ करेंगे। अब फिबोनाची का टूल को लगाने का क्या तरीका है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम बेरिश मार्केट में लगा रहे हैं, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो आपका हाई पॉइंट है, आपको वहाँ पे फर्स्ट क्लिक करना है, इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाना है, और जो आपका लो पॉइंट है वहाँ पे इसको रखना है। तो मैंने क्या किया, हाई से स्टार्ट किया और इसको लो तक ला के रख दिया। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन से लेवल पे, 0.5 और 0.618 के लेवल पे। और ये जो 0.5 और 0.618 का लेवल है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 0.6 के लेवल को मैं यहाँ पे, और 0.5 के लेवल को यहाँ पे मैं एक जोन बना देता हूँ। और इस जोन को क्या बोलते हैं, अभी आप लोगों में से कोई भी बताएगा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इस जोन को क्या बोलते हैं। जल्दी से बताओ, इस जोन को क्या बोलते हैं, 0.5 और 618। गोल्डन जोन, गोल्डन जोन, गोल्डन जोन। ठीक है, ग्रेट, इसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, अब ये गोल्डन जोन का मतलब क्या होता है कि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और मार्केट जब कभी भी इस जोन के अंदर एंटर करेगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है गोल्डन जोन। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट जब कभी भी इस जोन के अंदर यहाँ से एंटर करेगा, मार्केट यहाँ से गिरेगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या मार्केट इस जगह पे यहाँ से गिरा है या नहीं गिरा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, इसका स्पीड में करता हूँ 0.3x।
ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी कि मार्केट में ये एक इम्पल्स आया, ठीक है, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट गया, मार्केट ने इस गोल्डन जोन को छू लिया और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। यही पावर है गोल्डन जोन का। ये आपका था आज के दिन का पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गई। ठीक है, तो अब इसका हमारा काम हो गया, अब हम इस गोल्डन जोन को डिलीट कर देते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, आपने हाई एंड लो को मार्क किया, आपने फिबोनाची को लगाया और यहाँ पे आपका हाई एंड लो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई नया हाई बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। वापस से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ने ये एक अपना हाई पॉइंट बनाया, फिर मार्केट ने ये अपना एक लो पॉइंट बनाया। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने इस हाई को मार्क करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने इस हाई को मार्क करेंगे और जो आपका न्यू लो बना है आप उसको यहाँ पे मार्क करोगे। तो हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे न्यू लो बना है हम उसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो हाई एंड लो यहाँ पे भी ऑलरेडी मार्क हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो भी हमने हाई एंड लो मार्क किया है वहाँ पे हम फिबोनाची के टूल को लगाएंगे। और लगाने का क्या तरीका है, अगर मार्केट बियरिश में है तो हम टॉप से बॉटम पे फिबोनाची को लगाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम तक फिबोनाची को लाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम तक फिबोनाची को लाएंगे यहाँ तक। और जहाँ पे हमारा 0.5 से लेकर 0.618 का लेवल आ रहा है हम उसको यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं जोनी बना देता हूँ। ठीक है, ये फेल भी करेगा, ऐसा मत सोचना कि ये फेल नहीं करेगा, हमेशा आपको टारगेट ही देगा, बट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट देगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा दिमाग में वहम मत डालना है कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट ही हो जाएंगे। काफ़ी लॉसेस भी होंगे, बट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। ये मैंने क्या बनाया, गोल्डन जोन बनाया। ये एक इम्पल्स है, इसका एक रिट्रेसमेंट है। मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा तो अगेन यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ठीक है, अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना। मार्केट ने गोल्डन जोन को यहाँ पे टच कर दिया। ठीक है, ये एक इम्पल्स आया, मार्केट ने इस गोल्डन जोन को टच किया। अब देखो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, फॉल। मार्केट ने गोल्डन जोन को टच किया, यहाँ से फॉल किया। पहले इस गोल्डन जोन से मार्केट फॉल किया था, अगेन जब मैंने इस इम्पल्स में रिट्रेसमेंट लगाया तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा। अब आपको बोलोगे ठीक है समझ आ गया, इस कैंडल की टाइमिंग देखो, 11:06 का ये कैंडल है। नीचे टाइम आपको दिख रहा होगा, 11:06 का कैंडल है। एग्जैक्टली इसी लॉजिक के हिसाब से 11:06 पे पुट का ऑर्डर ट्रिगर किया था। ये देखो, ये दिख रहा है ये वाला ट्रेड, 11:07 पे बैंक निफ्टी का 50,200 का पुट यहाँ पे बाई किया गया था। ठीक है, 11:07 पे। तो आपको यहाँ पे जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उस लॉजिक पे ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है, 11:07 पे यहाँ पे ट्रेड लगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो प्योर प्रैक्टिकल है, उस पर काफ़ी सारे ट्रेड्स किए गए हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कल एक रिपोर्ट दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था, एक रिपोर्ट दिखाया था। इसमें आप जितने भी ट्रेड्स देख रहे हो ये एक एक ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के लॉजिक पे बनाया गया है। ईच एंड एवरी ट्रेड्स, आप यहाँ पे कोई भी डेट निकाल लो, उस दिन का बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के देख लो, आपको फिबोनाची का लॉजिक वहाँ पे मिल जाएगा 100%। क्योंकि सारे के सारे ट्रेड्स यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ना, सारे ट्रेड्स का लिखा हुआ, बैंक निफ्टी का ये ट्रेड है, एंट्री टाइमिंग ये है, इसका एंट्री प्राइस ये रहेगा, इसका टारगेट ये रहेगा, मार्केट यहाँ तक गया भी था, उसके बाद इतने बजे उसको टच किया, इसमें ये प्रॉफिट हुआ। ये ट्रेड्स आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि हर एक इम्पल्स से एक रिट्रेसमेंट होता है और ये रिट्रेसमेंट मैक्सिमम गोल्डन जोन तक हो सकता है और वापस वहाँ से मार्केट गिरेगा। इसका मतलब कि वहाँ से मार्केट गिरेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है और ये मैक्सिमम टाइम मार्केट रिपीट करता है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अभी तो मैं आपको आज के लाइव एग्जांपल का ये चार्ट दिखाया हूँ। ठीक है, ऐसे आपको हज़ारों एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक दो नहीं हज़ारों एग्जांपल्स। आप जितना बोलोगे मैं 2 घंटे आपको चार्ट पे बैठ के एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपकी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस चीज़ में। अगर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ तो क्या आप उस लॉजिक को फॉलो कर रहे हो, आप अपना 1 घंटा 2 घंटा देकर इस लॉजिक का बैक टेस्ट कर रहे हो, आप इस पे ट्रेड्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को बताने से। अगर आप इस पे लॉजिक पे ट्रेड करोगे, समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
जब आपने 10 ट्रेड करा, आपको दिखा अच्छा 5 ट्रेड 6 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ, 4-5 ट्रेड में स्टॉप लॉस गए, ओवरऑल में प्रॉफिट में हूँ, तो आप ऑटोमेटिक बोलोगे 10 दिन के बाद आकर यस ये परफेक्ट चीज़ है, हम इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर कितना एफर्ट्स डाल रहे हो और इसको आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बस छोटा सा एग्जाम्पल्स दिखाया हूँ आज के ट्रेड्स में। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे इसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए स्टॉप कर देता हूँ। यस, ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। आप लोगों का क्वेश्चन आया क्या इसको हम सिर्फ 3 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से 3 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, डेली, आवरली, वीकली, मंथली, जो ट्रेड आप कर रहे हो उस टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ करो। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम से एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये हमारा क्या डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब जब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है? सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारे को हाई एंड लो को कंसिडर करना। अब मान लो कि मार्केट में ये एक लो पॉइंट है, मार्केट में ये एक हाई पॉइंट है, तो मार्केट का ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा एक इम्पल्स हुआ, करेक्ट। तो हमने क्या सीखा था कि जो भी आपका इम्पल्स है उसके हाई एंड लो को मार्क कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, और जो हमारा हाई पॉइंट है हम उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट है, हम उसको यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। उसके बाद हम हाई एंड लो में फिबोनाची के टूल को लगाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे लगा लगा कर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से ये हमारा बेस्ट काम कर रहा है और कहाँ से हम इसमें ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा हमेशा। तो अभी मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची के टूल को लगा दिया। जब मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इस टूल को लगाया तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में ये एक इम्पल्स आया, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, ये 50% का लेवल है, ये 61% का लेवल है। मार्केट इस जोन के अंदर इंटर करा और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा था, तभी तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये जो 50 से लेकर 61% के बीच का जो जोन होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, गोल्डन जोन का जोन होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक इम्पल्स आया, ये एक रिट्रेसमेंट आया, मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करा और यहाँ से मार्केट रिवर्स किया। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जब इस चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर जगह चार्ट पे यही दिखेगा, और इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी इसलिए है ना क्योंकि ये फंडामेंटल नेचर है मार्केट का। फंडामेंटल नेचर कहने का मतलब होता है कि मार्केट हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट का ये एक लो पॉइंट है और मार्केट का ये एक हाई पॉइंट है। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया और ये मार्केट में एक इम्पल्स आया, उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया। हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक आ सकता है और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इसको लगाने का क्या तरीका है, जो भी हमारा लो पॉइंट है हम वहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका लो पॉइंट है आपको क्या करना है बस, सॉरी इस टूल का तो मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल्स दिखाई दिया, मैं आपको दूसरा एग्जांपल्स दूसरा इम्पल्स में दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर मैच नहीं करेगा तो हम नीचे से लगा के चेक कर सकते हैं इसको। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, लो से हाई तक लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये एक हमारा प्रॉपर एक इम्पल्स है, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद मार्केट किसी भी न्यूज़ के कारण गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद फिर डायरेक्टली यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी आपने क्या करा, इस इम्पल्स से फिबोनाची को लगाया, लेकिन जब आप इसको क्या करोगे थोड़ा अगर बॉटम पे ले आओगे, ये अगर प्रॉपर जो आप इस लो को कंसिडर करोगे तो ये आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कौन सा लो एंड हाई हमें कंसिडर करना है और कौन सा लो एंड हाई हमें कंसिडर नहीं करना है। जब आप इस लो एंड इस हाई को कंसिडर कर रहे हो तो देखो मार्केट 50% के लेवल के अंदर यहाँ पे एंटर किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ आपको पता चलेगा जब आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे। अभी तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया, ये सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दो चार दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। बट एक चीज़ मुझे आप लोग अभी पहले क्लियर कर दो कि समझ में आया क्या सब लोगों को? समझ में यस आया? सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर सर, यस सर, जी सर। किन्हीं का कोई डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। हेलो,
हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, आपका सर क्या इसमें क्वेश्चन है? जैसे इसमें डेली टाइम फ्रेम पे अपन ये ड्रॉ करते हैं इसको, तो फिर वो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मान लो मैंने कल ड्रॉ किया, तो आज जैसे मार्केट जो जब आपने 3 मिनट पे उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला, तो वो उसके हिसाब से तो अलग आएगा ना सर? अगर आप थ्री हाई मिनट एंड पे लो अलग को आएगा। कंसीडर करोगे, सही, तो हाई एंड लो के हिसाब से जो आपका रिट्रेसमेंट होगा वो एज इट इज सेम होगा, 3 मिनट पे भी, 1 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी, बस आपका हाई एंड लो सही होना चाहिए। लेकिन जब आप डेली टाइम फ्रेम पे किसी एक इम्पल्स में रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, तो डेली टाइम फ्रेम के डायरेक्टली बाद आप 3 मिनट पे ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। वहाँ पे जो उसका परफेक्ट तरीका होता है वो होता है कि आप वहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एक इम्पल्स में फिबोनाची लगाओगे। उसके रिट्रेसमेंट पे जब मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करा, तो वहाँ पे 5 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड में एंट्री करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यस सर। बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पे हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते थे, फिर आवरली पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट में एंट्री करते थे 15 मिनट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर। लेकिन मार्क करके रखते थे आवरली वाला भी और डेली वाला भी, ताकि हमारे दिमाग को पता हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कौन सा वीक सपोर्ट है। वैसे ही यहाँ पे भी काम होगा। जो भी आपका डेली टाइम फ्रेम का गोल्डन जोन है, आप उसको भी मार्क करके रखो, आपको पता चलेगा कि ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड में एंट्री करोगे, तो वहाँ पे भी आप कोशिश करोगे उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने की, 3 मिनट पे करो, 1 मिनट पे करो या 5 मिनट पे करो, क्योंकि वो सपोर्ट का एरिया है। कैच कर पा रहे हो और जो सर बता रहा हूँ? इसके अलावा बिल्कुल सर, इसके अलावा जैसे गोल्डन जोन अगर मान लो वो उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता है और उसके ऑपोजिट चला जाता है, तो इसका मतलब हम ऑपोजिट ट्रेड लेना चाहिए क्या उसमें जैसे? नहीं, वहाँ पे आपको अपोजिट ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अगर मार्केट गोल्डन जोन को फेल कर देता है, तो उसके बाद भी वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं, और वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। जैसे देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे जो रेड कलर में मार्क है ना, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, 0.5 से लेकर 0.61 का लॉजिक बताया, वो किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 0.88 का लेवल, ये किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ गोल्डन जोन को सीखते हैं, ठीक है? अगर मार्केट गोल्डन जोन से रिवर्स नहीं होता और गोल्डन जोन को तोड़कर लगातार नीचे की तरफ चला जाता है, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है? ओके सर। और कोई ओके डाउट सर। किन्हीं का? नो सर। ठीक है, अभी मैं आपको, इसके अलावा सर इसको स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, आप स्टॉक्स में करो, आप कमोडिटी मार्केट में करो, आप करेंसी मार्केट में करो, आप इंडेक्स में करो, आपकी मर्जी, आपको जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ करो। बिकॉज ये मार्केट का फंडामेंटल नेचर है, और ये सारे मार्केट्स में एज इट इज़ सेम होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जो लगातार ऊपर ही जा रहा है या लगातार नीचे ही जा रहा है। हर मार्केट में इम्पल्स रिट्रेसमेंट होता है, बस कहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा ये आपको फिबोनाची का टूल बता देगा, वहाँ पे आपको बाई कर लेना है बस। ठीक है? और कोई डाउट किन्हीं का? सर थोड़ा करेक्शन जो होता है सर, कभी कभी 2 कैंडल से, कभी 3 कैंडल से, तो ये चीजें दोनों में दिक्कत होता है। कभी कभी ऐसा बना देता है ना कि कहाँ से इम्पल्स लें, किसको करेक्शन में लें, ये सर डाउट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? जी यही प्रॉब्लम है, सिंगल कभी कभी कोई कैंडल बड़ी हाई बन जाता है, तो उसमें कैसे करें वही सब समझ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट? और सर कभी कभी जब जो आपने बताया मार्केट जब इम्पल्स लेता है, जब वो गोल्डन जोन में एंटर करता है, तो कभी कभी वो साइडवेज हो जाता है। तो मतलब आधा एक घंटा साइडवेज चलेगा, डाउन जाएगा अगर डाउन ट्रेंड का है, लेकिन वो साइडवेज चल जाता है, उस टाइम पे एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं का कोई डाउट? एनी डाउट, एनी वन? नहीं है? ठीक है, अभी देखो, अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझना। 3 लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, और तीनों का क्वेश्चन सेम था, और तीनों के क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन था, वो वर्ड था कभी कभी। और कभी कभी का मतलब होता है कभी कभी मार्केट वैसा करेगा ही। आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो, और आप हमेशा सही ट्रेड नहीं कर सकते हो। जब कभी कभी वैसा हो रहा है, तो आपको कभी कभी लॉस लेना पड़ेगा। और जब आपको टारगेट दे रहा है, तो आप आराम से प्यार से टारगेट ले लीजिए। कभी कभी स्टॉप लॉस दे रहा है ना, तो स्टॉप लॉस ले लीजिए। लेकिन आपको भी पता है कि वो कभी कभी हो रहा है। अगर आपको लगता है ये तो हमेशा होता है, तो आप वहाँ पे वर्ड यूज़ करते, सर ये हमेशा ऐसा हो जाता है, सर हमेशा ऐसा हो जाता है, सर हमेशा ऐसा हो जाता है। बट मार्केट हमेशा ऐसा होता ही नहीं है, वो कभी कभी होता है ना। तो कभी कभी आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बिकॉज कभी भी आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हो किसी भी चीज़ में। समझ लो ये चीज़, वो कभी कभी आपको ऐसे लेने पड़ेंगे, कभी कभी आपको लॉस लेने पड़ेंगे। ठीक है? बट उससे बचने का तरीका,
आपको एक एक पॉइंट को जो है ना कैच करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था, कौन से लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था इंट्राडे ट्रेडिंग वाले में एक पॉइंट मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था कि जब कभी भी आप ट्रेड में एंट्री कर लो और आपको ये फील होने लगे कि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है या मार्केट इसमें टारगेट नहीं आ सकता है, तो सबसे पहले पोजीशन को एग्जिट कर दो। वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था ना, एग्जिट योर पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब कभी भी आपका अनफेवरेबल कंडीशन आ रहा है, वैसा आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो क्यों ठीक है अपना प्रीमियम को डीके करना, पोजीशन एग्जिट कर दो, वेट करके देख लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, आपका कैपिटल बच जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड कर लेना। कैपिटल सेव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ ना, इसमें एक एक लाइन की बहुत वैल्यू है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको वापस से वो चीज़ याद आ जाए। मैंने जितने लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, सब लोगों को मैंने ये पीपीटी दे दिया। इसलिए दिया था, रखने के लिए नहीं दिया था, इसलिए दिया था ताकि आप इसको जब देखो तो आप इसको रिवाइज कर पाओ। बट स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस तरीके से माउथ फीडिंग कोई भी नहीं कर सकता आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। इट मीन्स कि जब आपको लग गया कि मार्केट साइडवेज हो गया, 10 मिनट में मार्केट गोल्डन जोन के अंदर ही घूम रहा, 15 मिनट गोल्डन जोन के अंदर घूम रहा, अब आपको लग गया कि अच्छा इसमें टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, मार्केट से पोजीशन काट दो, पैसा बचेगा, अगला ट्रेड करना, वेट करके देखो कि वो टारगेट दे रहा है, एसएल दे रहा। 10 में से साइडवेज होने के बाद 15 मिनट मार्केट साइडवेज हो गया, 10 मिनट के बाद मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। 10 में से जब ऐसा आपके पास 5 बार होगा कि टारगेट दे देगा, 5 बार एसएल दे देगा, तो आपको लगेगा कि अरे यार साइडवेज हो जाता, मैं पोजीशन काट देता हूँ, 5 बार मार्केट एसएल हिट किया, 5 बार टारगेट हिट किया, तो मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ एसएल के लिए भी और टारगेट के लिए भी। तो आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते हो, आपको स्टॉप लॉस भी लेने पड़ेंगे, आपको टारगेट भी लेने पड़ेंगे। और ये चीज़ की पता आपको तब चलेगा जब आप वहाँ पे सारी चीज़ों को नोट डाउन करोगे। अब अगर आप वहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या स्टॉक्स में इससे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो एक परफेक्ट एग्जांपल्स देता हूँ। आज से 20 दिन पहले ग्रुप में एक चार्ट डाला था आई आई एफ एल का, ठीक है, आई आई एफ एल का मैंने चार्ट डाला था और मैंने बोला था कि आप इसको बाई कर सकते हो बिकॉज ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। और इसका जो बाइंग प्राइस था वो क्या था, 400 रुपये। अगर आप लोग ग्रुप में हो, जो भी लोग हो बता देना मैंने दिया था या नहीं दिया था। आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बोला था कि आप आई को बाई कर सकते हो, और इसलिए बोला था बिकॉज ये गोल्डन जोन में बैठा हुआ था, ठीक है। अब ये गोल्डन जोन में कैसे बैठा हुआ था आप यहाँ पे देखो। अभी मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे लगाया, ठीक है। बट अभी इसको बताने से पहले जो भी ग्रुप में हो एक बार मुझे बताना कि मैंने आई का चार्ट दिया था या नहीं दिया था, जब वो मार्केट गोल्डन जोन में था या नहीं था। कोई ग्रुप में थे ना? हाँ आया था सर, आया था सर, आया था, दिया था आपने, दिया था सर आपने। और जिसने उसको बाई किया उसको किसी को 24% का रिटर्न मिला, किसी को 22% का रिटर्न मिला। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने लॉजिक सहित भेजा था, आपको बोला था ये लॉजिक है, इस पर आप बाई कर सकते हो। बट अभी मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैंने क्यों बोला। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने अभी उसको यहाँ पे लगाया था, ये हमारा एक लो पॉइंट था, ये हमारा एक हाई पॉइंट था, और मार्केट डायरेक्टली यहाँ से गिरा। गिरने के बाद मार्केट कहाँ पे एंटर किया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने आपको पहले ही बोला था। इसका कंफर्मेशन के लिए मैंने देखा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था, और इस कैंडल को देखकर किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे बाई करने की। उसको लगे अरे यार इतना तगड़ा सेलिंग कैंडल बना, यहाँ पे बाइंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही खास बात होती है कि आपको ऐसे जगह पे बाई कराएगा ना, पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस प्लस गट्स होना चाहिए बाई करने के लिए। सेकंड, आपके अंदर कितनी ताकत है वो पता चल जाएगी। मार्केट यहाँ से गिरा, कोई बाई नहीं कर सकता, स्टिल मैंने आपको बोला कि आप इसको बाई कर सकते हो। एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना, रियलाइज हुआ यहाँ पे बायर एक्टिव है, उसके बाद यहाँ पे एक साइडवेज कैंडल बना, और जैसे मार्केट ने साइडवेज कैंडल के ऊपर, समझो कि ऊपर जाना ही वाला था, इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड में एंट्री दे दिया था, और मैंने बाइंग प्राइस दिया था 400 और 405, और टारगेट दिया था 500 रुपये का, ठीक है। और इसका जो हाई लगा है इस स्टॉक का, इस कैंडल का हाई पॉइंट यहाँ पे देख लेना, अभी आपको पता चल जाएगा 499 एग्जैक्ट। हमारे टारगेट बस एक पॉइंट से मिस कर गया, 499 या हाई लगाकर अभी वापस से 472 पे आ चुका है, और मैं बोलता हूँ ये 535 का भी टारगेट रीच करने वाला है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम में ये 535 के भी टारगेट को रीच कर देगा। तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा ना, एक बार आप लॉजिक समझ जाओगे ना तो आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप इंडिपेंडेंट इस लॉजिक को किसी भी स्टॉक में किसी भी मार्केट में लगाओगे और उस पर आप ट्रेड करोगे। लेकिन रिजल्ट आपको तब पता चलेगा जब आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे। अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊँ आज के,
इतने सारे ट्रेड्स के मैक्सिमम ट्रेड्स गोल्डन जोन और फिबोनाची में बेचते हैं। इसमें जितने प्रॉफिट्स आप देख रहे हो ये सारे ट्रेड्स एक लॉट में किए गए हैं। अगर हम एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं और एक लॉट में ट्रेड करने के बाद अगर हमारे को 2200 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम यहाँ पे 5 लॉट में ट्रेड करें तो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिस्क फ्री होकर काम करता हूँ बिकॉज इस अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पे अभी ट्रेड करता हूँ। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो सही तरीके से, ठीक है। ये हमारा गोल्डन जोन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था जो कि मैंने आप लोगों को आज से आई थिंक 17 तारीख को मैंने ग्रुप में भेजा था कि आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ से फिर मार्केट ने इसका 499 का हाई बनाया और इसने एक पॉइंट से अपना टारगेट मिस कर दिया। आने वाले टाइम में ये टारगेट को रीच कर देगा। तो ये तो पहला एग्जाम्पल्स था। इसके अलावा आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, हज़ारों स्टॉक्स मिल जाएंगे कि हम किसी भी स्टॉक्स में अगर इसको लगाते हैं तो ये सही तरीके से काम करेगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताने के लिए मैं दूसरा एक स्टॉक्स निकालता हूँ, कोटक बैंक, ठीक है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी तो हम इसको इस टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं, वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा हाई एंड लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा एक हाई पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा एक हाई पॉइंट है और मान लेते हैं कि ये हमारा एक लो पॉइंट है, या इसको हम कंसिडर करते हैं ये हमारा एक लो पॉइंट है। हम दोनों लो को कंसिडर करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये हमारा एक लो पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक लो पॉइंट है। मार्केट यहाँ से साइडवेज हुआ, एक लो पॉइंट बनाया और फिर यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा। तो इसको हम चेक करेंगे कि मार्केट अगर ये हमारा इम्पल्स है तो मार्केट कहाँ तक नीचे की तरफ आया है और कहाँ तक आने के बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। तो मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची को लगाया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची को लगाया। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये 50 का लेवल है, ये 61% का लेवल है। मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्या आप इसको 1160 रुपये पे 1100 रुपये पे बाई नहीं करोगे? और 1100 रुपये पे बाई करोगे, आपको पता है यहाँ से रिवर्स करेगा तो 1700 पे आप इसको बेचोगे नहीं। लेकिन ये चीज़ तभी करोगे जब आपको पता होगा। अगर पता ही नहीं है कुछ नहीं कर सकते। और पता तब चलेगा जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। जो लेक्चर्स मैंने अभी आपको बताया इसको मैं यूट्यूब पे भी इसलिए डालता हूँ 1 घंटा समय लगाकर डेली बेसिस पे। पहले 1 घंटा क्लास लो, फिर 1 घंटा लगा के डालो, इसलिए बिकॉज आप इसको देखो, आपका प्रैक्टिस होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और उसको फिर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे लाइव मार्केट में, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप चीज़ों को समझोगे तभी जाकर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो प्लीज़ कंफर्म कीजिए जल्दी से, ठीक है। किन्हीं का कोई डाउट? नो सर। अभी जो चार्ट निकाले थे सर, तो उसमें आपने जहाँ से इम्पल्स लिया उसके ऊपर में भी देखिए सर, लग रहा था जैसे कि यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये डाउट सर रहता है जो अभी आपने दिखाया उसी में। वो आपको पता चलेगा जब आप इसको लाइव थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा हमारा हाई पॉइंट है और कौन सा हमारा लो पॉइंट है। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। लेकिन जब आप इस इम्पल्स को भी कंसिडर करोगे तो इस इम्पल्स से भी हमारा फिबोनाची काम करेगा, लेकिन यहाँ पे गोल्डन जोन काम नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे दूसरा लेवल काम करेगा जो कि होता है 88 का लेवल। उसके बारे में भी आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि 0.88 का लेवल किस तरीके से काम करता है। अगर मैं उसका एग्जाम्पल्स अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, बट जब मैं आपको क्लियर बताऊंगा Okay, कल sir. तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्डन जोन के साथ साथ कैसे हम 0.88 के लेवल को भी समझ सकते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने आपको 0.5 और 0.618 का बताया ना, कल मैं आपको 0.88 के बारे में बताऊंगा, वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है। बट इंपॉर्टेंट है वो किस तरीके से यूज़ होगा, जब मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और सर। हम्म, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो जो आप 2016 जो ये जो अभी चैट पढ़े थे सर, 2016 पे लगाए थे जो उसका डाउन मार्क किए थे, तो उसका मार्क हम 2014 से तो एक डाउन दिख रहा है उसमें। कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? अभी अभी जो खोले थे सर, अभी चैट जो खोले थे, हाँ, यहाँ पे जो लो मार्क किया है 2016 के आसपास में, वहाँ पे 2014 पे भी मेरा मतलब लो दिख रहा है। हाँ आप इसको भी हम मार्क यहाँ कर से भी सकते हो, लगा के चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको भी मार्क कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आपका लेबल मार्क हो रहा, और आपको यहाँ पे सारे लेबल्स पे आप अगर यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ से अगर आप फिबोनाची ले जाओगे टॉप तक, तो यहाँ पे भी मार्केट ने 50% के लेवल को टच किया ही किया है। देखो एक सेकेंड, दिख रहा है ये 0.5 का लेवल,
मार्केट ने इसको हम्म। टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स किया। तो आप इसको किसी भी लेवल से लगाकर, हर लेवल से लगा लगाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से ये परफेक्ट काम करता है, तब जाकर आपको समझ में आए कि हमें कब कहाँ से लगाना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। इसके अलावा और कोई और डाउट? सर, हाँ सर, इसके अलावा जैसे आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, कल मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है